नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय संस्कृत कक्षा 7 का जो पेपर विद्यार्थियों ने दिया है, उन सभी विद्यार्थियों को इस पेपर का हल उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार से लिखना चाहिए था, वह आज आप इस वीडियो में देख कर के नेक्स्ट परीक्षाओं में यह सावधानी बरतें कि वास्तव में हमें प्रश्नों के उत्तरों को किस प्रकार और कैसा लिखना चाहिए था। तो प्रारंभ करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पहला है, सप्ताहे दिनानि भवन्ति। सप्ताह में दिन होते हैं, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्त, अर्थात 7 दिन होते हैं। प्रश्न दूसरा, शंकराचार्यस्य शिष्याः आसन्। शंकराचार्य के शिष्य थे। शंकराचार्य के कितने शिष्य थे? 4, अर्थात 4 शिष्य थे। आगे, प्रयत्नेन गिरीन लंघयन्ति। प्रयत्नेन, प्रयास करने से पर्वतों को लांघ जाते हैं। कौन? वीराः, यानी वीर प्रयत्न करने से पर्वतों को लांघ जाते हैं। प्रश्न चौथा, सिख धर्मस्य प्रवर्तका आसीत्। सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सिख धर्म के कौन प्रवर्तक थे? गुरु नानकः, गुरु नानक। प्रश्न 5वां, साक्षरम इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। साक्षरम इस पद में संधि है। साधन अक्षरम, साक्षरम तो हो जाएगा दीर्घ संधि। इस प्रकार से आप इन 5 प्रश्नों के उत्तरों को आप उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार से लिखेंगे वह आप दिखें। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखने चाहिए थे, तो आप आगे ध्यान रखेंगे। अब आगे प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, धर्मः एव भारतस्य एकतायाः अस्ति। धर्म ही भारत की एकता का है। क्या है? मूलाधारः, मूलाधार है। धर्म ही भारत की एकता का मूलाधार है। स्वबरहं प्रसार नृत्यति। अपने पंख फैलाकर नाचता है। कौन? मयूरः, अर्थात मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है। प्रयत्नेन सिद्धिर्जनानां। प्रयास करने से लोगों की सिद्धि होती है। क्या? कार्येषु, प्रयास करने से कार्यों में लोगों की सिद्धि होती है। गुफा मंदिरे प्रतिवर्षम मासे प्रत्येक संवत्सरे मेलापकः भवति। गुफा मंदिर में प्रतिवर्ष किस माह में प्रत्येक सोमवार को मेला होता है? तो श्रावण मासे, यहाँ पर भरेंगे श्रावण मासे प्रत्येक संवत्सरे मेलापकः भवति। दुर्लभम इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। दुर्लभम इस पद में उपसर्ग है दुर। इस प्रकार से आप इन सभी 5 को खाली स्थान में आप भर देंगे। अब आगे प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। श्रावण भाद्रपदयोः कः ऋतुः भवति। श्रावण और भाद्रपद कौन सी ऋतु होती है? तो आप उत्तर में लिखेंगे श्रावण भाद्रपदयोः वर्षा ऋतुः भवति। श्रावण भाद्रपद महीने में वर्षा ऋतु होती है। के उत्सव प्रियाः भवन्ति। कौन उत्सव प्रिय होते हैं? तो आप उत्तर में लिखेंगे जनाः उत्सव प्रियाः भवन्ति। लोग उत्सव प्रिय होते हैं।
बहवः धर्माः कुत्र विकासम प्राप्ताः। बहवः धर्माः, बहुत से धर्म कहाँ विकास को प्राप्त होते हैं। तो आप लिखेंगे बहवः धर्माः भारत देशे विकासम प्राप्ताः। बहुत धर्म भारत देश में विकास को प्राप्त हुए। प्रश्न 14वां, अपठित बालः कुत्र न शोभते। अनपढ़ बालक कहाँ शोभा नहीं पाता। तो उत्तर में लिखेंगे अपठित बालः सभा मध्य न शोभते। अनपढ़ बालक सभा के बीच में शोभा नहीं देता। कस्मात् परम सुखम नास्ति, किससे बढ़कर दूसरा सुख नहीं है। धर्मात् परम सुखम नास्ति, धर्म से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है। गत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। गत्वा इस पद में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है। गत्वा इत्यस्मिन् पदे त्वा प्रत्ययः अस्ति। इस पद में त्वा प्रत्यय है। प्रश्न क्रमांक 17 से 22, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 17वां, का रक्षा सूत्रम बध्नाति। कौन रक्षा सूत्र बांधती है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे भगनी रक्षा सूत्रम बध्नाति। बहन रक्षा सूत्र बांधती है, राखी बांधती है। 18वां, पुरा भोपाल नगरस्य नाम किम आसीत। प्राचीन भोपाल नगर का नाम क्या है। तो आप उत्तर में लिखेंगे पुरा भोपाल नगरस्य नाम भोजपालः आसीत। प्राचीन भोपाल नगर का नाम भोजपाल था। वीर रसस्य सहज कवि कह आसीत। वीर रस के सहज कवि कौन थे। तो वीर रसस्य सहज कवि गुरु गोविंद सिंह आसीत। वीर रस के सहज कवि गुरु गोविंद सिंह थे। प्रश्न 20, अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत। नीचे लिखी संख्याओं को संस्कृत शब्दों में लिखो। आ ई। तो 11, 15 और 17 को हमें संस्कृत में लिखना है। 11 एकादश, 15 को पंचदश और 17 को सप्तदश। इस प्रकार से अब आगे प्रश्न 21वां, अधोलिखित प्रश्नानाम निर्देशानुसारम उत्तरम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के निर्देश के अनुसार उत्तर लिखो। विद्यालयः अत्र अस्ति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। तो विद्यालय अत्र अस्ति इस वाक्य में अव्यय है। तो आप बताएंगे कि विद्यालयः अत्र अस्ति अस्मिन् वाक्ये अत्र अव्ययम् अस्ति, यानी इस वाक्य में अत्र विद्यालय आपका कर्ता हो गया और अस्ति आपकी क्रिया है और अत्र हो गया अव्यय। फिर भ्रमति इति पदे कः पुरुषः अस्ति। भ्रमति इस पद में कौन सा पुरुष है। तो आप बताएंगे भ्रमति इति पदे प्रथम पुरुषः अस्ति। भ्रमति इस पद में प्रथम पुरुष है। स्वागतम शब्दस्य संधि विच्छेदम कुरुत। स्वागतम शब्द का संधि विच्छेद करो। तो ये हो जाएगा स्वागतम शब्दस्य संधि विच्छेदम सुधन आगतम। तो हो जाएगा स्वागतम। स्वागतम शब्द का संधि विच्छेद सुधन आगतम। इस प्रकार से आप इन तीनों प्रश्नों को प्रश्न क्रमांक 21 में लिखेंगे। अब आगे प्रश्न क्रमांक 22, स्वपाठ्य पुस्तकात् एकम श्लोकम लिखत यह अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति। अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में नहीं हो। तो आप कोई किसी भी पाठ का आप एक श्लोक लिख सकते हैं जो इस पेपर में नहीं आया हो, चाहे वह स्वास्थानी का हो या किसी भी पाठ का हो।
क्योंकि यहाँ पर सुभाषित नहीं कहा है, तो आप कोई भी एक श्लोक लिख सकते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो है विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इस प्रकार से आप कोई भी श्लोक प्रश्न क्रमांक 22 में लिख देंगे। अब आगे प्रश्न क्रमांक 23 से 26, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 23 में अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पर हमें गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न दिया है, एकदा कस्य वारः समायातः। एक बार किसकी बारी आई? तो आप लिखेंगे एकदा शशकस्य वारः समायातः। एक बार खरगोश की बारी आई। दूसरा, कः सिंहस्य समीपम अगच्छत्। कौन सिंह के समीप आया? तो शशकः सिंहस्य समीपम अगच्छत्। खरगोश सिंह के पास आया। तीसरा, शशकः कस्य रक्षायै उपायं चिन्तयति। खरगोश ने किसकी रक्षा के उपाय को सोचा? शशकः स्वजीवन रक्षायै उपायं चिन्तयति। खरगोश अपने जीवन की रक्षा के लिए उपाय को सोचता है। आगे चौथा, शशकः कदा अचिन्तयत्। खरगोश ने कब चिंतन किया? तो शशकः सूर्योदय समय सिंहस्य समीपम गच्छन् अचिन्तयत्। खरगोश ने सूर्योदय के समय सिंह के पास में जाते हुए सोचा। सूर्योदय समय का विभक्ति अस्ति। सूर्योदय के समय कौन सी विभक्ति, सूर्योदय के समय का कौन सी विभक्ति है? तो आप बताएंगे सूर्योदय समय सप्तमी विभक्ति अस्ति। सूर्योदय के समय में सप्तमी विभक्ति है। सूर्योदय समय में सप्तमी विभक्ति है। इस प्रकार से आप इनको लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 24वां, अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। तो ये पद्यांश दिया गया है और इसमें प्रश्न दिए हैं, का सर्वदा फलदायिनी। कौन हमेशा फल देने वाली होती है? तो आप उत्तर में लिखेंगे विद्या सर्वदा फलदायिनी। विद्या हमेशा फल देने वाली होती है। विद्या मात्र सदृशी कुत्र। विद्या माता के समान कहाँ होती है? तो विद्या मात्र सदृशी प्रवासे। विद्या माता के समान परदेश में होती है। गुप्त धनम का। गुप्त धन क्या है? गुप्त धनम विद्या। विद्या गुप्त धन है। कामधेनु गुणा युक्ता का। कामधेनु के गुणों के समान युक्त कौन है? कामधेनु गुणा युक्ता विद्या, यानी विद्या कामधेनु के समान गुणों से युक्त है। धनम शब्दे किम वचनम। धनम शब्द में कौन सा वचन है? धनम शब्दे एक वचनम। धनम शब्द में एक वचन है। इस प्रकार से आप इन 5 प्रश्नों के उत्तरों को इस प्रकार से आप देंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। प्रश्न 25वां, कोष्ठकात् शब्दान चित्वा पत्र पूर्तिम कुरुत। कोष्ठक से शब्दों को चुनकर पत्र पूर्ति करो। पत्र की पूर्ति करनी है। शैलजा, स्वास्थ्यम, प्रणामाः, परीक्षा और कुशलिनी। तो यहाँ पर हमें पत्र दिया गया है, तो आप इसे समझेंगे। हमें जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों के द्वारा
हम पत्र की पूर्ति किस प्रकार से करते हैं वो आप देखेंगे। सबसे पहले बालाघाटतः, बालाघाट से दिनांक 12/10/2024 पूज्य माता प्रणामाः, माता जी को प्रणाम। अहम ईश्वर से कृपया कुशलिनी अस्मि, मैं ईश्वर की कृपा से कुशलता पूर्वक हूँ। भवत्याः स्वास्थ्यम कथम अस्ति, आपका स्वास्थ्य कैसा है। अहम आगामी मासे भ्रमणार्थम गमिष्यामि, मैं अगले महीने घूमने के लिए जाऊंगी। मार्च मासे मम परीक्षा अस्ति, मार्च महीने में मेरी परीक्षा है। भवत्याः पुत्री शैलजा, आपकी पुत्री शैलजा। इस प्रकार से आप इस पत्र को पूर्ण कर लेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। प्रश्न 26वां, अधोलिखितेषु एक विषय पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत। तो नीचे लिखे एक विषय के में 5 वाक्य संस्कृत में लिखो। यहाँ पर हमें 4 दिए गए हैं, तो हम खा चुनकर के धेनु इसका निबंध लिख रहे हैं। धेनु अस्माकं माता अस्ति, गाय हमारी माता है। धेनो चत्वारः पादाः द्वे शृंगे एकम लांगूलम च भवति, गाय के 4 पैर 2 सींग 1 लंबी पूंछ होती है। धेनु नाम विविधाः वर्णाः भवन्ति, गायों के विभिन्न वर्ण होते हैं। धेनु तृणानि भक्ष्यति, गाय तिनका खाती है, चारा खाती है। धेनु जनेभ्यः मधुरम पया प्रयच्छति, गाय लोगों के लिए मीठा दूध देती है। इस प्रकार से आप इन 5 वाक्यों को नोट कर लेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य पेपर के साथ आपके सामने होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।